हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोमिना मैथ क्लासेस। आज हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स थ्योरी ऑफ कन्वर्जेंस में रियल सीक्वेंस। जो हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है स्टूडेंट्स, उसमें हमने कन्वर्जेंट सीक्वेंस और उसकी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम पढ़ी अब तक। अब आज स्टूडेंट्स हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस मतलब अभिसारी अनुक्रम के गुण। ठीक है स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड दो थ्योरम्स है स्टूडेंट, छोटी छोटी है, मोस्टली पेपर में पूछी जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हमारा है प्रॉपर्टीज ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। प्रॉपर्टीज ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। ठीक है स्टूडेंट, अभिसारी अनुक्रम। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब ये वाला टॉपिक आने से पहले आपको कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन अच्छी तरह से रिमेन होनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभिसारी अनुक्रम क्या होता है स्टूडेंट्स? कोई भी अनुक्रम है वो अभिसारी अनुक्रम तब कहलाता है जब स्टूडेंट्स उसकी यूनिट, उसकी एक क्या हो स्टूडेंट, उसकी एक लिमिट हो। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे डेफिनेशन क्या स्टूडेंट्स अभिसारी अनुक्रम की? अभिसारी अनुक्रम की डेफिनेशन है कि कोई भी सीक्वेंस, कोई भी वास्तविक अनुक्रम एक्स एन अभिसारी कहलाता है यदि कोई भी अनुक्रम एक्स एन अभिसारी कहलाता है यदि एक्स एन की सीमा एल हो, यदि एन ग्रेटर देन एन नॉट एग्जिस्ट हो। मतलब एक्स एन है अभिसारी अनुक्रम कब कहलाता है स्टूडेंट्स? जब एक्स एन की सीमा एल हो, इसके लिए एन ग्रेटर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के संगत एक धनात्मक पूर्णांक एन ग्रेटर देन एन नॉट, मतलब एन नॉट एग्जिस्ट होना चाहिए स्टूडेंट्स। तो दिस इंप्लाइज एक्स एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन व्हेन या देयर एग्जिस्ट एन ग्रेटर देन एन नॉट। ये वाली जो डेफिनेशन होती है स्टूडेंट, ये वाली किसकी डेफिनेशन होती है? अभिसारी अनुक्रम की डेफिनेशन होती है। ठीक है स्टूडेंट, बार बार फर्स्ट चैप्टर में बार बार काम आ रही है स्टूडेंट्स अभिसारी अनुक्रम की डेफिनेशन। और हमारा जो हायर कैलकुलस है स्टूडेंट्स, इसका फर्स्ट पार्ट, उसमें भी अभिसारी अनुक्रम या फिर लिमिट जो होती है स्टूडेंट्स, उसकी सेम डेफिनेशन होती है स्टूडेंट्स। लिमिट्स है, डिफरेंशिएबिलिटी में भी बार बार काम आएगी। तो ये वाली जो डेफिनेशन है वो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई भी अनुक्रम अभिसारी अनुक्रम कहलाता है यदि, या अभिसारी अनुक्रम की सीमा की डेफिनेशन है ये वाली, मापांक ऑफ एक्स एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट वेन एवर या देयर एग्जिस्ट एन ग्रेटर देन एन नॉट एग्जिस्ट होगा। ठीक है स्टूडेंट, ये वाली क्या है? अभिसारी अनुक्रम की डेफिनेशन है। प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, अभिसारी अनुक्रम की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स या थ्योरम है स्टूडेंट्स इसकी, या थ्योरम है 1.2 एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। फर्स्ट प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स, वेरीफाई करनी है। क्या है स्टूडेंट्स? फर्स्ट प्रॉपर्टी है एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैज बाउंडेड या इज बाउंडेड। एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैज बाउंडेड। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम परिबद्ध होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, या प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम परिबद्ध होता है स्टूडेंट्स। ये हिंदी में इसका स्टेटमेंट है। प्रूफ देखिए स्टूडेंट्स, इसका प्रूफ अभिसारी अनुक्रम दे रखा है क्योंकि गिवन दैट, क्या दे रखा है स्टूडेंट्स? अभिसारी अनुक्रम है। गिवन दैट एक्स एन इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, कन्वर्जेंट सीक्वेंस, देन तब अभिसारी अनुक्रम की सीमा की परिभाषा से, देन डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, अभिसारी अनुक्रम की परिभाषा या अभिसारी अनुक्रम की सीमा की परिभाषा एक ही होता है स्टूडेंट्स। तो अभिसारी अनुक्रम की परिभाषा से एक्शन क्या दे रखा है? कन्वर्जेंट सीक्वेंस दे रखा है स्टूडेंट्स। हमें प्रूव करना है एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैज बाउंडेड, मतलब प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम है वो क्या होता है स्टूडेंट्स? परिबद्ध होता है। ठीक है स्टूडेंट्स,
ये चैप्टर जब हमने स्टार्ट किया था स्टूडेंट्स, तब हमने परिबद्धता देखी थी लिमिट्स की। क्या होती है स्टूडेंट्स, परिबद्धता दो प्रकार की होती है। या तो कोई भी अनुक्रम है एक तरफ से परिबद्ध होगा, ऊपर से परिबद्ध हो सकता है, नीचे से परिबद्ध हो सकता है, एक पॉइंट पर बंधा हुआ होगा स्टूडेंट्स वो। या फिर कोई भी अनुक्रम है वो दोनों तरफ से बंधा हुआ होगा, तो वो भी क्या होगा स्टूडेंट्स, परिबद्ध अनुक्रम होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाली कंडीशन देखिए स्टूडेंट, स्मॉल के ग्रेटर देन इक्वल एक्स एन ग्रेटर देन इक्वल कैपिटल के, या स्मॉल के लेस देन एक्स एन लेस देन कैपिटल के, ये वाली कंडीशन होती है स्टूडेंट्स परिबद्धता की। ये वाली भी होती है, इसके लिए बोलते हैं ऊपर से परिबद्ध। निम्न परिबद्धता के लिए कंडीशन होगी एक्स के लेस देन इक्वल, मतलब एक्स एन का जो मान है, क्या स्टूडेंट्स, एक्स एन का जो मान है स्मॉल के बराबर है या स्मॉल के से बड़ा है। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब सबसे छोटा पॉइंट क्या स्टूडेंट्स इसका, स्मॉल के है, उसके बाद तो इसके सारे पॉइंट क्या है, बढ़ते जाते हैं, तो ये क्या स्टूडेंट्स, नीचे की ओर परिबद्ध है। और एक ये कंडीशन थी स्टूडेंट्स, कैपिटल के ग्रेटर देन इक्वल एक्स एन, मतलब क्या है स्टूडेंट्स, एक्स एन का जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो क्या स्टूडेंट्स, कैपिटल के है। ठीक है स्टूडेंट्स, कैपिटल के उसका सबसे बड़ा पॉइंट है, उसके बाद और सारे पॉइंट क्या स्टूडेंट्स उससे छोटे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्या होती है, ये होती है ऊपरी परिबद्धता की कंडीशन। दो कंडीशन थी स्टूडेंट्स, अनुक्रम जो है वो दो प्रकार से परिबद्ध होता है, एक तरफ से भी बंधा हुआ हो सकता है, दोनों तरफ से भी बंधा हुआ हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, हमें प्रूव करना है कि एवरी बाउंडेड सीक्वेंस या एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैज बाउंडेड। कन्वर्जेंट सीक्वेंस दे रखा है स्टूडेंट्स, तो डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस, अभिसारी अनुक्रम की परिभाषा से, परिभाषा क्या होती है स्टूडेंट्स, देन डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस, तो एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देन देयर एग्जिस्ट, या देन देयर एग्जिस्ट एन ग्रेटर देन एन नोट। ठीक है स्टूडेंट्स, एन से बड़ा, एन से छोटा एन नोट एक धनात्मक पूर्णांक विद्यमान होगा यदि, क्या स्टूडेंट्स, यदि मापांक ऑफ एक्स एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन। ये डेफिनेशन होती है स्टूडेंट्स कन्वर्जेंट सीक्वेंस की, या लिमिट ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस डेफिनेशन के आधार पर हमें प्रूव करना है कि एक्स एन जो है वो परिबद्ध अनुक्रम है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, मापांक डालते हैं तो प्लस माइनस का साइन आता है, तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ से मापांक डालेंगे प्लस माइनस एक्स एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन, समीकरण नंबर 1। ठीक है स्टूडेंट्स, पहले क्या ले लेंगे स्टूडेंट्स, प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर, ठीक है, प्लस का साइन लेंगे तो प्लस एक्स एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन, प्लस का साइन है स्टूडेंट्स, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्स एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन। अब क्या कर लेंगे स्टूडेंट्स, बीच में इनइक्वलिटी है लेस देन वाली, तो क्या करेंगे, दोनों तरफ एल जोड़ लेंगे, दोनों तरफ एल जोड़ने पर तो यहां से आ जाएगा एक्स एन माइनस एल प्लस एल लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन। एल जोड़ लिया स्टूडेंट्स, ये जो 0 हो गया, यहाँ से एक्स एन लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन। ठीक है स्टूडेंट्स, एक कंडीशन आ गई ये वाली, यहाँ से जब हमने प्लस का साइन लिया, समीकरण नंबर 2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या है, माइनस साइन लेने पर या माइनस चिन्ह लेने पर माइनस वाला साइन लेंगे स्टूडेंट्स, तो क्या आएगा, माइनस का साइन है बाहर, एक्स एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या कर लेंगे, माइनस का मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे पूरी समीकरण के साथ, माइनस का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो स्टूडेंट्स ये जो इनइक्वलिटी दे रखी है इसका साइन चेंज हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा, ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां से आ जाएगा एक्स एन माइनस एल, क्या स्टूडेंट्स, माइनस का मल्टीप्लिकेशन किया है तो लेस देन है तो ग्रेटर देन माइनस एप्सिलॉन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाली कंडीशन आ गई। अब क्या कर लेंगे स्टूडेंट, दोनों तरफ वैसे ही दोबारा एल जोड़ लेंगे, दोनों तरफ एल जोड़ने पर तो ये वाला 0 हो जाएगा, माइनस एल प्लस एल, तो एक्स एन ग्रेटर देन एल माइनस एप्सिलॉन। ठीक है स्टूडेंट्स, एक ये वाली कंडीशन आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास दो कंडीशन आ गई स्टूडेंट्स, कौन कौन सी, मतलब एक्स एन का जो मान है, एक्स एन का जो मान है स्टूडेंट्स क्या है,
वो छोटा है एल प्लस एप्सिलॉन से, ठीक है स्टूडेंट्स, परंतु एक्स एन का जो मान है वो बड़ा है एल माइनस एप्सिलॉन से। दो पॉइंट है स्टूडेंट्स, उनके बीच का पॉइंट क्या स्टूडेंट्स, एल है। जैसे ये वाला कोई पॉइंट ये वाला है, ये हमारे पास जैसे एल माइनस एप्सिलॉन और ये वाला एल प्लस एप्सिलॉन, ये वाले दो पॉइंट है स्टूडेंट्स हमारे पास, ठीक है स्टूडेंट्स। क्या है स्टूडेंट्स, ये वाले दो पॉइंट है हमारे पास, जैसे मैंने अभी लिखा इधर, ये वाला है एल माइनस एप्सिलॉन और ये वाला एल प्लस एप्सिलॉन, कहीं ना कहीं इधर एल है स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सीक्वेंस एक्स एन जो है वो क्या है, एक्स एन से, तो एक्स एन का जो मान है वो एल प्लस एप्सिलॉन से छोटा है, मतलब इस पॉइंट से छोटा मान है इसका, ठीक है, और एल माइनस एप्सिलॉन से बड़ा मान है, मतलब एक्स एन का जो मान है वो इन दोनों पॉइंटों के बीच में है, ठीक है स्टूडेंट्स। और इन दोनों पॉइंटों के बीच में एक्स एन की अनंत बिंदु है, हो सकते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि प्रत्येक दो पॉइंटों के बीच में अगर कोई भी अनुक्रम परिबद्ध है तो उन दोनों पॉइंटों के बीच में उसके अनंत बिंदु एग्जिस्ट होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर इसका और पॉइंट हो सकता है इधर 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 और इधर है, तो ये वाले क्या स्टूडेंट्स अनंत बिंदु है। तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, समीकरण 2 तथा 3 से हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, बाय इक्वेशन 2 and 3, ये वाला 3 मान लिया, 3 मतलब L माइनस एप्सिलॉन से तो क्या स्टूडेंट्स बड़ा है, तो ग्रेटर देन, ये लेस देन एक्स एन, परंतु छोटा है किससे स्टूडेंट्स, एक्स एन का मान छोटा है एल प्लस एप्सिलॉन से, एल प्लस एप्सिलॉन से। इसको मान लिया स्टूडेंट्स स्मॉल के मान लिया कि स्मॉल के एल माइनस एप्सिलॉन लेस देन एक्स एन और लेस देन कैपिटल के। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स कि एक्स एन जो है वो दो पॉइंटों के बीच में बंधा हुआ हो गया स्टूडेंट्स, स्मॉल के और कैपिटल के। इसका मतलब है ये क्या है स्टूडेंट्स, एक परिबद्ध अनुक्रम है, ठीक है स्टूडेंट्स। यही प्रूव करना था कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैज बाउंडेड, परिबद्धता की कंडीशन आ गई स्टूडेंट्स हमारे पास। इक्वल वाली होती कौन से इंटरवल को रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट्स, ओपन इंटरवल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां से इसको ये लिख सकते हैं कि एक्स एन बिलोंग करेगा स्टूडेंट्स स्मॉल के और कैपिटल के। स्मॉल के का जो मान है, लास्ट में ये वाला लिख देंगे, स्मॉल के का जो मान है एल माइनस एप्सिलॉन और कैपिटल के का जो मान है स्टूडेंट्स वो एल प्लस एप्सिलॉन, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर इक्वल वाली कंडीशन होती तो क्लोज्ड इंटरवल को एक्स एन बिलोंग करता स्टूडेंट्स स्मॉल के और कैपिटल के से, तो हमारे पास अब क्या है, ओनली ओपन इंटरवल वाली कंडीशन है स्टूडेंट्स। तो ऊपर वाली कंडीशन आ जाएगी, इसका मतलब है हमारा जो सीक्वेंस एक्स एन है कन्वर्जेंट सीक्वेंस वो क्या स्टूडेंट्स परिबद्ध है, और यही हमें क्या करना था स्टूडेंट, प्रूव करना था। फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई स्टूडेंट्स इसकी। सेकंड प्रॉपर्टी है कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या है स्टूडेंट्स, अभी तो बाउंडेड पड़ा है, आगे एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैज ए यूनिक लिमिट, मतलब प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम की सीमा अद्वितीय होती है, मतलब दो नहीं हो सकती, उसकी सीमा एक ही होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। क्या है स्टूडेंट्स आगे वाला, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस, क्या है स्टूडेंट्स थ्योरम है आगे वाला हमारा, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैज ए यूनिक लिमिट, ये वाला है स्टूडेंट्स हमारा थ्योरम, ठीक है स्टूडेंट्स। मतलब प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम की जो सीमा है स्टूडेंट्स वो क्या होती है, अद्वितीय होती है, हमें प्रूव करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। मानना कि अगर संभव है तो ये मान ले कि स्टूडेंट्स इसकी सीमा अद्वितीय नहीं है, इसकी सीमा दो है, एल तथा एल डैश, ठीक है स्टूडेंट्स। क्या है स्टूडेंट, प्रूफ करना है हमें, प्रूफ क्या करना है कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैज ए यूनिक लिमिट, मतलब सीमा अद्वितीय होती है, एक ही सीमा होगी, इसकी दो नहीं हो सकती, ठीक है स्टूडेंट। परंतु हम क्या मान लेंगे स्टूडेंट, इसकी विपरीत कंडीशन मान लेंगे। मानना अभिसारी अनुक्रम एक्स एन के एक्स एन की दो सीमा है, एल तथा एल डैश है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये वाला मान लिया। प्रूव करना है स्टूडेंट्स, प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, एल इक्वल टू एल डैश, मतलब यूनिक है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये वाली कंडीशन हमें वेरीफाई करनी है या प्रूफ करनी है स्टूडेंट।
हम इसके विपरीत कंडीशन मान लेते हैं। मानना L नॉट इक्वल टू L डैश, मानना L नॉट इक्वल टू L डैश। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला मान लिया L नॉट इक्वल टू L डैश, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा L माइनस L डैश नॉट इक्वल टू 0, इधर लेके आएंगे। कोई भी मान हो स्टूडेंट्स, अगर उस मान को हम मापांक में लेते हैं कोई भी मान हो स्टूडेंट्स, अगर उस मान को हम मापांक में लेते हैं तो उसका मान हमेशा ही क्या आता है स्टूडेंट्स, ग्रेटर देन 0 आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से हमारे पास कंडीशन आ जाएगी कि L माइनस L डैश का मान क्या स्टूडेंट्स, ग्रेटर देन 0, या इसको ले लेंगे स्टूडेंट मापांक में, तो L माइनस L डैश का जो मापांक होगा स्टूडेंट्स वो हमेशा ही क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। ठीक है स्टूडेंट, दोनों तरफ मापांक लगाएंगे, L माइनस L डैश का मापांक करेंगे। जैसे हमारे पास -2 है स्टूडेंट्स, L माइनस L डैश का मान, अगर -2 को हम मापांक में ले रहे हैं तो बाहर पॉजिटिव मान आएगा स्टूडेंट्स, मापांक से बाहर, तो इसका मतलब वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0। तो स्टूडेंट्स हमारे पास कोई भी मान हो, अगर हम उसको मापांक में लेते हैं तो बाहर क्या आता है स्टूडेंट्स, बाहर हमेशा पॉजिटिव मान आता है, तो इसका मान क्या आएगा स्टूडेंट्स, हमेशा ही ग्रेटर देन 0 आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि अब क्या मान लेते हैं स्टूडेंट्स, ये मान के चलें कि L नॉट इक्वल टू L डैश, हमें प्रूव करना है ये वाला ये वाली कंडीशन आ गई स्टूडेंट्स, ये मानना है। तब हमारे पास मान क्या स्टूडेंट्स, ग्रेटर देन 0। हमारे पास कन्वर्जेंट सीक्वेंस जो होती है उसकी डेफिनेशन में एप्सिलॉन आता है स्टूडेंट्स, पूर्णांक है, क्या आता है स्टूडेंट्स, एप्सिलॉन का मान हमेशा ही 0 से तो क्या होता है स्टूडेंट्स, बड़ा होता है, परंतु 1 से छोटा होता है, ये वाला होता है स्टूडेंट्स मान। और एप्सिलॉन जो है स्टूडेंट्स क्या रहता है, 0 की ओर अग्रसर रहता है, इतना छोटा मान होता है इसका कि इसको नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका मान क्या स्टूडेंट्स, 0 से बड़ा है, और एप्सिलॉन का मान भी क्या स्टूडेंट्स, 0 से बड़ा है। ठीक है स्टूडेंट्स, 0 नहीं है इसका मान हमारे पास, मतलब 0 से बड़ा है परंतु 1 से छोटा है, तो क्या मान लिया स्टूडेंट, इसका जो मान है L माइनस L डैश का मान ग्रेटर देन 0 है, तो एप्सिलॉन भी है वो 0 से क्या स्टूडेंट्स बड़ा है, जिसका मान मान लिया कि ये 2 एप्सिलॉन के बराबर है। यहाँ से हमने एक कंडीशन और ले ली, लेट मापांक ऑफ L माइनस L डैश का जो मान है स्टूडेंट्स वो क्या है, ग्रेटर देन 2 एप्सिलॉन है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका मान इतना छोटा होता है कि 0 की ओर अग्रसर रहता है, मतलब जैसे इसका मान कोई 0.1 पॉइंट समथिंग आ गया, 0.1 पॉइंट समथिंग आ गया स्टूडेंट्स, अगर हम उसको 2 से मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं तो वो थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, 0 की ओर जाने से उसको रोकेगा, तो हमने क्या मान लिया, हमने ये वाली कंडीशन मान ली। ठीक है स्टूडेंट, मतलब 0 से उसका मान बड़ा है, तो हमने मान लिया कि इसका मान L माइनस L डैश का जो मान है वो क्या है स्टूडेंट्स, मापांक का मान ग्रेटर देन 2 एप्सिलॉन है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला मान लिया। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, हमारे पास कंडीशन है L माइनस L डैश का मान क्या स्टूडेंट्स, ग्रेटर देन 0, हमने ये वाला मान लिया, तो इसकी LHS ले लेते हैं स्टूडेंट्स, LHS क्या स्टूडेंट, मापांक ऑफ L माइनस L डैश, ये वाला स्टूडेंट। इससे पहले क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, हम इससे पहले हम L तथा L डैश के लिए अभिसारी अनुक्रम की डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि बाय अभिसारी अनुक्रम की परिभाषा से, अभिसारी अनुक्रम की परिभाषा से, अभिसारी अनुक्रम की डेफिनेशन क्या होती है स्टूडेंट, पहले क्या लिखते हैं, सीमा L के लिए, पहले लिखते हैं स्टूडेंट्स सीमा L के लिए क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, कोई भी अनुक्रम है अभिसारी अनुक्रम कब कहलाता है स्टूडेंट्स, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के संगत एक पूर्णांक n नोट इस प्रकार एग्जिस्ट हो कि मापांक ऑफ xn माइनस l लेस देन एप्सिलॉन whenever या देयर एग्जिस्ट n ग्रेटर देन n नोट। ये वाली कंडीशन दोनों पॉइंटों के लिए सेम रखेंगे स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये होगी स्टूडेंट्स पहली डेफिनेशन को मान ली इक्वेशन नंबर 2। ठीक है स्टूडेंट्स, दूसरी डेफिनेशन हो जाएगी L डैश के लिए, L डैश के लिए क्योंकि क्या माना हमने L तथा L डैश दो सीमा मानी है स्टूडेंट्स, उसकी मानना कि क्या अनुक्रम की दो सीमा L तथा L डैश है, तो L डैश के लिए xn माइनस L डैश लेस देन एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट n ग्रेटर देन n नोट। इक्वेशन नंबर क्या आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास 3। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हमने स्टूडेंट्स ये वाली कंडीशन वेरीफाई कर दी, ये वाली कंडीशन वेरीफाई की है
तो ये वाली कंडीशन, ये वाली जो कंडीशन है स्टूडेंट्स, वो इससे आई है, ये यहाँ से आई है, ये यहाँ से आई और ये यहाँ से आई। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारी तभी सत्य होगी ये वाली कंडीशन जब हम ये प्रूव कर देते हैं। अगर ये प्रूफ नहीं होता है तो हमने जो माना है वो गलत होगा हमारा। दोनों डेफिनेशन आ गई स्टूडेंट। अब क्या ले लेते हैं, ये हो गया स्टूडेंट्स हमारा इक्वेशन स्टार मान लिया। इक्वेशन स्टार हमें प्रूफ करनी है स्टूडेंट्स। अगर इक्वेशन स्टार हमारी प्रूफ होगी तो हमने जो माना है वो सत्य होगा। अगर प्रूफ नहीं होती है तो हमने जो माना है वो क्या होगा स्टूडेंट्स, हमारा गलत होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या ले ली स्टूडेंट्स, इसकी एलएचएस ले लेते हैं समीकरण स्टार से। समीकरण स्टार से एलएचएस क्या है स्टूडेंट्स, एलएचएस है मापांक ऑफ एल माइनस एल डैश। ठीक है फ्रेंड्स, ये वाला है। क्या करेंगे स्टूडेंट्स, एक बार एक्शन जोड़ लेंगे और एक बार एक्शन घटा लेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास, इधर लिखती हूँ एल माइनस एल डैश। एक बार एक्शन क्या कर लिया स्टूडेंट्स, जोड़ लिया, और एक बार एक्शन क्या करना है स्टूडेंट्स, घटाना, माइनस का एक्स एन। ठीक है स्टूडेंट्स, अलग अलग लिख लेते हैं स्टूडेंट इनको। ये लिख लिया एल माइनस, एक बार लिख लिया एल माइनस एक्स एन, एक टर्म मान लिया स्टूडेंट्स इसको, प्लस का साइन बीच में, और एक्स एन माइनस एल डैश दूसरा पॉइंट मान लिया, एक्स एन माइनस एल डैश दूसरा पॉइंट मान लिया स्टूडेंट्स। अब क्या स्टूडेंट्स, हमारे पास एक इनइक्वलिटी होती है। क्या होती है स्टूडेंट्स, मापांक ऑफ Z1 प्लस Z2 जो है स्टूडेंट लेस देन या इक्वल। एक बार में एक ही कंडीशन सत्य है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से Z1 प्लस Z2 लेस देन होता है स्टूडेंट्स इससे मापांक ऑफ Z1 प्लस मापांक ऑफ Z2। ये वाली इनइक्वलिटी कहाँ मिलेंगे स्टूडेंट्स, इधर। तो यहाँ से आ जाएगा, क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये वाला आगे है, तो यहाँ से क्या काम में आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास, या स्टूडेंट्स ये चल रहा है L माइनस एक्स एन, L माइनस एक्स एन या L माइनस एल डैश चल रहा है स्टूडेंट्स हमारे पास आगे, इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसको अलग अलग करना है स्टूडेंट्स। तो क्या स्टूडेंट, लेस देन बाहर आएगा और दोनों क्या हो जाएंगे, मापांक में अलग अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा स्टूडेंट्स, लेस देन मापांक ऑफ क्या स्टूडेंट्स, L माइनस एक्स एन। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लस का साइन मापांक में एक्स एन माइनस एल डैश। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला मान आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास। मापांक में है स्टूडेंट्स, आगे पीछे लिख सकते हैं, माइनस का साइन कॉमन ले लेंगे स्टूडेंट्स यहाँ से, क्योंकि मापांक में कोई भी मान हो बाहर क्या आएगा स्टूडेंट्स, पॉजिटिव ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। L माइनस एल डैश लेस देन, इसको लिख लेंगे स्टूडेंट, माइनस का साइन बाहर एक्स एन माइनस एल, प्लस का साइन और एक्स एन माइनस एल डैश। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला लिख लिया इसको। आगे आ जाएगा L माइनस एल डैश लेस देन का साइन स्टूडेंट्स, मापांक है तो माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्स एन माइनस एल प्लस एक्स एन माइनस एल डैश। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गई हमारी क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है स्टूडेंट्स, समीकरण 2, 3 तथा 4 से समीकरण 2 और 3 का मान पुट कर लेंगे स्टूडेंट्स समीकरण नंबर 4 में। एक्स एन माइनस एल का मान लेस देन एप्सिलॉन, ये वाला भी लेस देन एप्सिलॉन, लेस देन का साइन बाहर है, इसका मान एप्सिलॉन और इसका मान एप्सिलॉन, दोनों के लिए कंडीशन होगी n ग्रेटर देन n नॉट और n ग्रेटर देन n नॉट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से हमारे पास मान आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज L माइनस एल डैश लेस देन, इसका मान स्टूडेंट्स क्या है, एप्सिलॉन, प्लस इसका मान भी क्या स्टूडेंट, एप्सिलॉन। देयर एग्जिस्ट n ग्रेटर देन n नॉट, दोनों के लिए कंडीशन सेम है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास L माइनस एल डैश क्या आ गया स्टूडेंट्स, लेस देन, क्या आ जाएगा स्टूडेंट, लेस देन 2 एप्सिलॉन। ये वाला मान आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास। इसका मतलब हमारे पास तो कंडीशन है कि L माइनस एल डैश का जो मान है वो क्या स्टूडेंट, ग्रेटर देन है 2 एप्सिलॉन से। ठीक है स्टूडेंट, हमें लेना है L माइनस एल डैश का मान ग्रेटर देन 0, या इसका मान स्टूडेंट्स हम क्या ले सकते हैं, इसका मान हम इक्वल टू 2 एप्सिलॉन रखेंगे तो वो ग्रेटर देन 0 ही होगा। कोई भी मान मान लिया कि इसका मान हमने क्या ले लिया स्टूडेंट्स, इक्वल टू 2 एप्सिलॉन ले लिया, क्योंकि हमें जो मान लेना है वो क्या लेना है स्टूडेंट्स, वो 0 से बड़ा लेना है। तो हमने मान लिया कि इसका मान क्या, L माइनस एल डैश का मान जो है वो 2 एप्सिलॉन के बराबर है। एप्सिलॉन लेंगे वो तो 0 के क्या होता है स्टूडेंट, अगर सही होता है 0 होता है उसका मान, उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, परंतु 2 एप्सिलॉन, 3 एप्सिलॉन, 4 एप्सिलॉन उनको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। उनका मान क्या होगा स्टूडेंट, 0 से बड़ा होगा और दिखेगा वो मान। तो क्या मान लिया स्टूडेंट, L माइनस एल डैश का जो मान है वो 2 एप्सिलॉन मान लिया। यहाँ से हमारे पास कंडीशन आ जाएगी स्टूडेंट्स, मान पुट कर लेंगे स्टार से।
समीकरण स्टार ये वाली है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से क्या आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास L माइनस एल डैश का मान क्या आ गया, या ये कंडीशन लेके स्टूडेंट ग्रेटर देन, और हमारे पास आ गई स्टूडेंट्स यहाँ से लेस देन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या आ गया स्टूडेंट्स समीकरण, ये लास्ट वाले समीकरण 5 जो है वो समीकरण 6 के विपरीत है। ठीक है स्टूडेंट्स, सेम कंडीशन नहीं है, ये समीकरण 5 जो है वो समीकरण 6 का विरोध करती है, अपोजिट कंडीशन है। तो इसका मतलब है हम जो मान के चले वो क्या स्टूडेंट्स हमारा गलत है। क्या मानना था स्टूडेंट्स, हमने मानना था कि L नॉट इक्वल टू एल डैश, तो हमारे पास क्या आएगा, क्योंकि समीकरण लिख लें समीकरण 5 समीकरण 4 के विपरीत है। ये इक्वल वाला क्यों लिखे बताया, क्योंकि L माइनस एल डैश का मान हमें ग्रेटर देन 0 लेना है, तब बताया स्टूडेंट्स। उसका मान 2 एप्सिलॉन भी हो सकता है, 2 एप्सिलॉन से बड़ा भी हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट, और एक बार में की कंडीशन सत्य होती है, तो हम क्या ले लिए इसका मान L माइनस एल डैश का मान ग्रेटर देन 2 एप्सिलॉन, और यहाँ पर ये कह रहा है कि L माइनस एल डैश का जो मान है वो लेस देन 2 एप्सिलॉन होगा। तो इसका मतलब विपरीत कंडीशन है, समीकरण 5 समीकरण 4 का विरोधाभास है, अतः हमने जो मानना है अतः हमारी संभावना गलत है, अतः L नॉट इक्वल टू एल डैश गलत है। तो दिस इंप्लाइज क्या होगा स्टूडेंट, L इक्वल टू एल डैश, ये वाली कंडीशन होगी। और ये क्या कहती है स्टूडेंट्स कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैज ए यूनिक लिमिट, की एक ही लिमिट होगी L तथा एल डैश नहीं हो सकती, L बराबर होगा एल डैश की अगर अभिसारी अनुक्रम है तो। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था हमारा थ्योरम नंबर 2 या कन्वर्जेंट सीक्वेंस की सेकंड प्रॉपर्टी। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके आगे कुछ और थ्योरम दे रखे हैं जो स्टूडेंट्स क्या इंपॉर्टेंट नहीं है ना पेपर में काम आती है। तो इसके बाद जो है वो क्या स्टूडेंट्स हमारा उपानुक्रम की डेफिनेशन है, जैसे कोई भी सेट दे रखा है उसका सबसेट होता है, उसी प्रकार कोई भी अनुक्रम जो दे रखा है स्टूडेंट्स उसका उप अनुक्रम होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, सिमिलर डेफिनेशन है स्टूडेंट्स, जैसे सेट है, सेट में 10 एलिमेंट है, उस 10 एलिमेंट से हमने कोई 3 एलिमेंट उठा लिए स्टूडेंट्स तो वो उसका सबसेट हो जाएगा। सिमिलरली कोई भी हमें क्या दे रखी है, अनुक्रम दे रखा है, अगर उस अनुक्रम के हम कुछ एलिमेंट्स उठा लेते हैं उनसे दूसरा अनुक्रम बनता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वो दूसरा अनुक्रम जो पहले का उप अनुक्रम कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके जो नेक्स्ट टॉपिक है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। आगे हमारे क्या है स्टूडेंट्स, इसके मोस्ट इंपोर्टेंट कुछ एग्जाम्पल और क्वेश्चंस हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।